जय माता दी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रहस्य और रोमांच से भरपूर कई कहानियाँ, कई किस्से ऐसे हैं जो आज भी हम लोगों के बीच में हैं। आइए आज हम आपको राजस्थान लेके चलते हैं और बताते हैं वहाँ के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ पे लोग रात में नहीं रुकते। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनका रहस्य 21वीं सदी में भी लोगों को चौंकाता है। कला संस्कृति की धनी राजस्थान में रेतीली धरती में कई राज दफन हैं। यहाँ के राज वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। इन्हें जान के बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसमें किसी ज़माने में भक्तों का मेला लगा रहता था। आज उसी मंदिर में कोई भी भक्त रात को नहीं रुक सकता। दावा किया जाता है कि एक मंदिर ऐसा भी है जिसने रात में आज तक रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई। जिस किसी ने भी रात को इस मंदिर में रुककर इसे परखने की कोशिश की, वो सुबह पत्थर का बना हुआ मिला। मंदिर का नाम है किराडू मंदिर, जो राजस्थान के बाड़मेर से 43 किलोमीटर दूर स्थित है। किराडू मंदिर राजस्थान का खजुराहो के नाम से मशहूर है। ये मंदिर 5 मंदिरों की श्रृंखला है, जिसमें 2 मंदिर तो ठीक ठाक हैं, लेकिन बाकी मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इन मंदिरों को बेहतरीन कारीगरी के साथ साथ महान कारीगरों ने मिलकर 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में लाया था। इन मंदिरों का निर्माण कराने में अहम भूमिका परमार राजवंश की रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिन मंदिरों के निर्माण में इतना वक्त और मेहनत लगाया गया, वो खूबसूरत मंदिर रातों रात वीरान क्यों हो गए? जैसा कि हमने आपको बताया कि रहस्य हर जगह, हर समय, हर पीढ़ी में रहे हैं। पहले के लोग इतने ताकतवर होते थे कि अपने श्राप या वरदान से किसी की ज़िंदगी बना या बिगाड़ सकते थे। कहा जाता है कैसा ही कुछ एक बार इस गांव में हुआ था। दरअसल इस गांव में एक सिद्ध संत रुके थे। कुछ दिन रुकने के बाद वो इस गांव से देश भ्रमण के लिए निकल गए, लेकिन जाते वक्त उन्होंने अपने शिष्यों को गांव वालों के सहारे यहीं छोड़ दिया था। लेकिन जब वह संत यहाँ पे वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके सारे शिष्य काफ़ी ख़राब हालत में थे। गांव की एक कुम्हारिन को छोड़ के गाँव के किसी भी इंसान ने संत के शिष्यों की देखभाल व इलाज नहीं किया, ना ही उन्हें खाने पीने को दिया। जब संत को ये बात पता चली तो वो काफ़ी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि इस गांव के लोगों में दया भाव और इंसानियत नहीं है, इसलिए उन्हें ज़िंदा रहने का अधिकार भी नहीं है। ये कहते ही उन्होंने ये श्राप दिया कि इस गांव का कोई भी इंसान शाम ढलने के बाद ज़िंदा नहीं रहेगा। वो जैसा जिस भाव में, जिस हालात में, जहाँ पे भी होगा, वो वहाँ पे पत्थर का बन जाएगा। और तभी ये गांव वीरान हो गया। आज यहाँ सिर्फ इन मंदिरों की ही नहीं बल्कि उस गांव के भी अवशेष मौजूद हैं जो श्राप के उजड़ गया था। मंदिरों से आधा किलोमीटर दूर ज़मीन में एक मूर्ति दबी हुई है। सदियों से उड़ती रेत यहाँ जम गई और अब ये मूर्ति ज़मीन से ऊपर केवल 2 फुट ही नज़र आती है। इस मूर्ति को आज तक कोई हिला ना सका। सेना के जवान भी कोशिश कर चुके हैं। गांव वाले बताते हैं कि ये मूर्ति उसी कुम्हारिन की है जिसने उस संत की शिष्यों की सेवा की थी। उस संत ने श्राप देने के बाद कुम्हारिन से कहा था कि तुम शाम होने से पहले इस गांव से चले जाना और वापस मुड़ के मत देखना। कुछ देर चलने के बाद उसने लोगों को चिल्लाने की आवाज़ सुनी और पीछे मुड़ के देखा तो वो भी पत्थर की बन गई। हैरानी की बात तो ये है कि भारतीय पुरातत्व विभाग भी इस मंदिर से जुड़ी कहानी को सच मानता है। उनके अनुसार उनके पास ऐसे कई रिकॉर्ड मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि आज तक इस मंदिर में जो भी रात में रुकने की कोशिश किया वो दोबारा फिर कहीं नहीं मिला, और अगर मिला भी तो मृत अवस्था में। इतने खौफनाक रहस्य के बाद भी इस मंदिर की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस कारण यहाँ दिन में लोगों का मेला लगा रहता है। हालांकि शाम होने से पहले लोग हर हाल में मंदिर से वापस लौट जाते हैं। कई लोग तो इसे खौफ का मंदिर कहते हैं और दूर से ही देख के लौट जाते हैं। वो लोग इस मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनसे जुड़ा इतिहास आज भी रहस्य बना हुआ है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठाने हम आएंगे फिर किसी नए मंदिर, किसी नए स्थान, किसी नए रहस्य।
और किसी नए रोमांच के साथ आप सबके बीच में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय माँ काल, जय माँ काली।